नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही का अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीजें। पीवाईक्यू सीरीज के अंदर ये क्लास चली है जो कि बीएसएफ आरओआरएम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के पीवाईक्यू चला रहे हैं। ये पीवाईक्यू है लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से, और इसमें कौन कौन सी ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उन सभी चीजों को डिस्कस करने के लिए तुम्हारा भाई लेकर आए क्वेश्चंस। लेकिन पहले आप यहां पर देखेंगे, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन करेंगे क्योंकि कोई भी वैकेंसी अगर आपको अपडेट आती है तो वो आपको सारी की सारी अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन है जिसमें आप इंस्टॉल करके, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है लेकिन जल्द ही बहुत कुछ आने वाला है, इसमें भरमार आने वाली है तगड़ी करके। ये आपके भाई निर्वाण गुरुकुल की एक इंस्टा आईडी है जिसमें कि बहुत सारी चीजें आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझाई जाने वाली है। अब मैं बात करूं कि क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है, क्वेश्चंस को डील करने की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम यूज करेंगे, कहां कहां से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बीएसएफ आरओआरएम में, इन सभी चीजों का एक अंदाजा लगाने के लिए आप पता कर सकते हैं यहाँ पे इस सीरीज को कंटिन्यू करके। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखें कि जी 70 किलोग्राम वजन का एक आदमी लिफ्ट से नीचे आ रहा है। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो वहां पे हम एक कंडीशन याद रखते हैं कि जी अगर लिफ्ट ऊपर जाती है, अगर कोई भी लिफ्ट अगर ऊपर जाती है, लिफ्ट का ऊपर जाना एक्सेलरेशन ए से ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है, तब ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूला बनाते हैं कि एम जी प्लस ए। लेकिन अगर वो लिफ्ट नीचे आए ग्रेविटी भी नीचे काम करती है, तब ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूला बनाते हैं कि एम जी माइनस का ए। ये इतना याद रखना है। याद ना रख पाओ तो एक बात याद रखो, एक्सेलरेशन ग्रेविटी अगर अपोजिट है तो जोड़ेंगे, सेम है तो घटाएंगे, बस इतना काम करना है क्योंकि रिलेटिव मोशन चाहिए होती है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे भेज रहा है लिफ्ट को, मैंने भेज दिया नीचे। ये वाली क्वेश्चन यूज करने वाले हैं जिसके लिए मैं लिखूंगा कि भाई साहब यहां पर मेरे पास में आर इक्वल्स टू एम जी माइनस का ए, इसको यूज करेंगे। अब इसने क्या बोला कि यदि अचानक लिफ्ट का तार टूट जाए, भैया जब लिफ्ट का तार टूट जाएगा तो कोई भी चीज फ्री फॉल करती है, गिरेगी नीचे आराम से। जब वो नीचे गिरेगी तो वहां पे ग्रेविटी काम करेगी क्योंकि ग्रेविटी से नीचे गिरेगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी, तब मैं लिखूंगा यहां पर एम जी माइनस जी। अब जी में से जी गए तो कुछ भी नहीं बचा जी, सब खत्म, जीरो टाटा बाय बाय। बीएसएफ आरओ 2016 का आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है, तरीके मैं बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे टैकल करना है माइंड में। सर 15 ग्राम की गेंद है, स्प्रिंग से दागा जाता है जिसका बल स्थिरांक ये है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट ये है। स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस करा जाता है, दबाया जाता है। तो कंप्रेशन के लिए गेंद अधिकतम कितनी संभव क्षैतिज परास तक जा सकती है। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि क्षैतिज परास तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी थी, प्रक्षेप्य गति में, तो वहां पे फॉर्मूला क्या बनता था सर, मैक्सिमम निकालने के लिए हम यूज करते थे यू स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम यूज करते थे साइन टू थीटा। लेकिन अगर मैं लिखूं कि जी आर मैक्सिमम चाहिए अपने को, मैक्सिमम चाहिए तो 45 डिग्री पे छोड़ना होता है, जिसके लिए मैं लिखूंगा यू स्क्वायर ओवर का जी। अब यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं सर, यहां पे तो ना यू दे रखा ना कुछ भी दे रखा। तो सुनो, जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो एनर्जी का सिस्टम देखेंगे, और अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप देखेंगे फोर्स का, क्योंकि फोर्स में एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी होती है काइनेटिक एनर्जी में। अब आपको चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए, तो यहां पर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को। कैसे देखना है सर, जब भी कभी आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो उसके अंदर क्या कर रहे हो, आप पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो। अब जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी फ्री होगी वो तुरंत सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पे कि भैया स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर रख दी मैंने, क्योंकि जितनी की पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जब बदल जाएगी तो मेरे दोस्त यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 से 1/2 खत्म, के की वैल्यू 600। ऐसा ही सिस्टम का ध्यान रखना है। एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मीटर में लेकर आना है, तो 5 गुणा 5, क्योंकि स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सिंपल। 10 की पावर -का 2 हो जाएगा 4, और द्रव्यमान कितना 15 ग्राम, ग्राम को लिखेंगे किलोग्राम में, 10 की पावर -3। वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पे चाहिए अपने को। निकालना वैल्यू क्या बनेगी साहब, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 200 बार, और 200 गुणा 5,
और यहाँ पर आपके पास बचेगा 10 की पावर माइनस का 1। कुल मिलाकर के 20 पंजे 100 बनेगा आपके पास में वैल्यू वी स्क्वायर की, और इस वी स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे, तब आप बोलेंगे सर आर मैक्सिमम कितना बनेगा कि जी वी स्क्वायर ओवर जी, जिसके लिए मैं लिखूंगा 100 अपॉन जी की वैल्यू 10, तो मेरे पास में आंसर आने वाला है मीटर पर मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर 10 मीटर की रेंज आने वाली है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी की नहीं? अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी, बीएसएफ आरओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और पिछले वाला जो था वो भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन ये रहा कि जी 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण क्षैतिज वेग से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जी 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना एंगल है? 30 डिग्री के कोण पर है। प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल किया जाता है। समय t बराबर 1 सेकंड के बाद कण के रैखिक संवेग में परिवर्तन होगा। मेरे दोस्त एक बात याद रखो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेना है कि लीनियर लेना है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है ना, क्षैतिज वेग दिया हुआ है। याद रखना है कि कभी भी जब प्रोजेक्टाइल छोड़ा जाता है, फेंका जाता है, प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है, तो उस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, ये होता है। तो हमें जो भी चेंज आएगा वो यहाँ पे निकालना है। असल में एक लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग का फॉर्मूला होता है ये। अब अगर मुझे इसके अंदर परिवर्तन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा कि सर v माइनस यू, यही तो लिखूंगा, है कि नहीं? सर वर्टिकल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या यूज करूंगा मैं? यही तो इक्वेशन आएगी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, यही तो बनेगी इक्वेशन। मैंने बोला कि जी v माइनस का u इक्वल्स टू माइनस का जी टी। परिवर्तन क्या कहता है? सर परिवर्तन चाहिए अपने को, परिवर्तन का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, बस आंसर चाहिए कितना चेंज हुआ है। माइनस को इग्नोर कर दो, आपके पास में वैल्यू बनेगी v माइनस यू की एम जी, और यहां पर लिखा जी टाइम कितना लिया, टाइम, ये वाला टाइम कितना टाइम आया, तो मैंने लिखा जी द्रव्यमान कितना 1, जी की वैल्यू 10, टाइम कितना 1 सेकंड, वेलोसिटी का तब रोल ही खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि वेलोसिटी के पचड़े में पढ़ते बहुत लंबा क्वेश्चन खिंच जाता, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया कि जी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका आंसर बनने वाला है, और 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका ये रहा जी। क्लियर? बहुत सिंपल। अब आप ये कहोगे जी हम तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखे, इसका भी रोल लेके चलेंगे, ये कितना भी दे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन से निकाला मैंने भी v माइनस यू बराबर जी टी, समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं और आगे की। पक्षी का उड़ना न्यूटन के किस सिद्धांत का परिणाम है? अगर इसने नाम देकर के पूछा है कि न्यूटन के किस सिद्धांत का परिणाम है, तो मेरे दोस्त यहां पर एक बात याद रखना कि पक्षी का उड़ना न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। कैसे? पक्षी अपने पंखों से नीचे को हवा करेगा तो हवा उसको ऊपर उछाल देगी, ये काम होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे और भी लॉ काम करते हैं, जैसे कि बर्नौली का थ्योरम भी काम करता है, ठीक है, और आपका उत्प्लावन नियम, आर्किमिडीज का उत्प्लावन नियम भी काम करता है, ठीक है। बहुत सारे और भी ऐसे लॉ हैं जो काम करते हैं, लेकिन अगर इसने नाम देकर के पूछा है तो न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया भी आप कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन का थर्ड लॉ, या फिर बर्नौली का सिद्धांत, या फिर आप कहोगे आर्किमिडीज का उत्प्लावन या उत्प्लावकता का नियम, बस ये, ठीक है ना जी। तो थर्ड लॉ आप यहाँ पे करेक्ट इसका बता देंगे। यही काम होता है रॉकेट के लिए भी। चलती ट्रेन में यदि कोई पैसेंजर 5 रुपए का सिक्का, 5 का हो या 1 का हो, 2 का हो, 10 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस सिक्का उसके पीछे गिरता है, मेरे दोस्त ध्यान से देखना, अगर मैं इस मार्कर को उछाल रहा हूं तो ये वापस मेरे हाथ में है, लेकिन उछाला और मैं आगे गया तो ये मेरे पीछे गिरा। कब गिरा? जब मैं आगे जाऊंगा तभी तो होगा ना। अब अगर मैं आगे गया, ये पीछे गिरा, आगे मैंने वेलोसिटी को चेंज करना है। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चला तो ये जो मार्कर था वापस मेरे हाथ पे आता। मुझे क्या करना, हर सेकंड अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है। जब फेंका तब अलग थी, अब आगे बढ़ा तब अलग, आगे बढ़ा फिर अलग। तो कुल मिलाकर के अगर मैं सिक्का गिरने की दूसरी दिशा में, सिक्का गिरा पीछे, मैं आगे चलूं, है ना, तो सिक्का गिरने की दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में त्वरित गति से चलूं, एक्सेलरेटेड मोशन से चलूंगा, तो सर पीछे गिरेगा तब। अब इसने क्या कहा कि जी पीछे गिर रहा, तो वो कहां चल रही है? त्वरण से चल रही है आगे की तरफ। आगे गिरता तो मैं बोल देता जी डिक्लेरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, वो पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रही है उसकी ट्रेन, और सिक्का आगे इसलिए गिरा।
सिंपल तरीका है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा बीएसएफ आरओ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान भाषा में पूछा, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, 2022 का ही क्वेश्चन है ये भी, कि न्यूटन के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है। आपने एक बात नोटिस करी, न्यूटन 2019, 22 में फिर न्यूटन, ये न्यूटन टाइप के मान लो, यह भी 2022 में फिर न्यूटन, ज्यादा मोहब्बत हो रही है 2022 को न्यूटन से। न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है भैया? जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आप इसको गैलीलियो का भी नियम कह सकते हो, गैलीलियो का भी नियम कह सकते हो, ये गैलीलियो का भी था पहले, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन करा था बाद में न्यूटन ने, जिसकी वजह से उसको जड़त्व का नियम कहा गया। ठीक है ना, चले आगे देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जी 200 न्यूटन पर मीटर कमानी स्थिरांक वाले एक स्प्रिंग का एक सिरा किसी घर्षण रहित क्षेत्र, जो भी है पता नहीं क्या, कैसे करेंगे, आ जाओ। यहां पर देखने वाली चीज ये कि साहब इसने चाल पूछी है, चाल पूछी हो तो ऊर्जा लेंगे, त्वरण पूछा हो तो बल लेंगे, समझ गए। आ जाओ जी, यहाँ पे टेबल बनाई, टेबल पे मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, स्प्रिंग फिक्स करी है। स्प्रिंग फिक्स करने के बाद में इसने कोई बॉक्स रखा 5 किलो का, ठीक है, 5 किलो का ये ना, हाँ 5 किलो का है। स्प्रिंग कांस्टेंट है जी 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर खिसका रहा है मेरा दोस्त, 5 सेंटीमीटर का मतलब है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर इसने खिसकाया है इधर उधर, ठीक है। द्रव्यमान की अधिकतम चाल, भैया मैक्सिमम चाल कब चलेगा, ये कब चलेगा? 5 सेंटीमीटर की, अगर मैं इसको इतना तरीके से इसे दबा दूं, स्प्रिंग को दबा दूं यूं करके, कब जाएगा ये मैक्सिमम से? सर अगर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में बदल जाए तुरंत मैक्सिमम निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा साहब, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। बन गया जी, हाफ से हाफ उड़ा देंगे, और हाफ वो वाला हाफ नहीं, कभी सोच रहे हो कि जी पौवा की बात कर रहे, पीने पिलाने की बात नहीं कर रहे, गलत बात नहीं करने की रहे। हाँ हाँ, के की वैल्यू कितनी है 200, 200, एक्स की वैल्यू स्क्वायर कभी मत करना, 5 गुणा 5, अब 10 की पावर माइनस का 2, इसका स्क्वायर कर दो आराम से, माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर। द्रव्यमान कितना है जी 5 है, वेग कितना है जी नहीं पता, पूछा है, निकाल लो भैया कोई दिक्कत ना। एक 5 से एक 5 उड़ा दिया, एक 5 से एक 5 खत्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, बना कितना 1000, गुणा 10 की पावर माइनस का 4, यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर में है तो अंडर रूट कर लो, अंडर रूट करोगे तो मेरे दोस्त बनेगी बात यहाँ पे कितनी कि जी 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड बनेगा आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ कुछ, हाँ या ना, कहो हाँ, आगे चलो। लास्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ आरओ में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि जी रोहन जो है, जो कि 50 किलो का, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ बालकों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि जी 50 किलो का तो उसका मास है, द्रव्यमान है, एक लिफ्ट में तराजू पर खड़ा है। लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं भी स्टार्टिंग में बता चुका था। मान लीजिए कि लिफ्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान है। भैया जब नीचे जाएगी तो मेरे दोस्त लिफ्ट के लिए ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली, माइनस, ऊपर जाती तो प्लस कर देते, ठीक है। क्यों याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपके पैर भारी हो जाएंगे, समझ रहे हो, पैर भारी हो जाएंगे, गलत मत समझना। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपके पैर हल्के हो जाएंगे, है ना। हाँ, हल्के होंगे तो भैया माइनस करोगे, भारी होंगे तो प्लस करोगे, बस। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है एम, सर यहाँ पे 50 केजी, क्या है 50 केजी का मेरे दोस्त? 50 केजी के लिए एक छोटी सी बात याद रखो, 50 केजी आपने रखा जी यहाँ पे द्रव्यमान जी। अब जी क्या चीज है? ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी जी 10, माइनस ए की वैल्यू कितनी है जी 4, बराबर कितना आएगा कि जी 50 गुणा 6, आपके पास में वैल्यू आएगी जी 300 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी समस्या है, क्या कि समस्या ये है कि जी 300 न्यूटन आया, लेकिन यहाँ पे तो आंसर 300 न्यूटन है ही नहीं, यहाँ पे तो केजी में है। कोई दिक्कत ना, क्यों परेशान हो रहे हो, तराजू रीड करेगी जी 300 न्यूटन। अगर द्रव्यमान पूछ ले तो वो न्यूटन जो है वो वेट है, भार बता रहा, भार कि जी 300 न्यूटन का भार बताएगी वो, उसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे? सर अगर मैं ग्रेविटी से डिवाइड कर दूं तो निकल जाएगा द्रव्यमान। कैसे निकालोगे कि जी 300/10, कैसे सोल्व करेंगे? 30 किलोग्राम, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा।
अगर अभी भी कोई डाउट बाकी रह गया हो, अभी भी कोई डाउट बाकी रह गया हो, तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा दूसरा चैनल है निर्वाण गुरुकुल पे ही, इसी नाम से ही है, आप उस दूसरे चैनल पे जाकर के बीएसएफ की पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, वहां पे डेली लाइव क्लास चल रही है 8 बजे सुबह को। लाइव में ज्वाइन ना होना ना भूलें। हाँ, और फिर मुलाकात कर दें आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए।